दोस्तों, मैं गणेश प्रजापति आप सभी का मैथ्स मैजिक विद गणेशा के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और आप सभी को पता होगा कि आप सभी का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो क्लास 12th का और क्लास 10th का वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। अब 16 फरवरी से स्टार्ट होगा। तो उसी कड़ी में अभी काफ़ी बच्चों के बीच में अफरा तफरी मची हुई है कि कैसे चीज़ों को तैयार किया जाए। तो क्यों ना हम उन सेलेक्टेड चीज़ों को ही पढ़ें जो हमारे डायरेक्ट एग्जाम में छपेंगे। तो उसी कड़ी में हम लोगों ने 3D के कुछ क्वेश्चंस, वेक्टर 3D के क्वेश्चंस उठाए हुए हैं जो हर बार पूछे गए हैं। ये 2022 में पूछा गया है, इसके पहले भी बार बार ये पूछे गए हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग जितना हो सकेगा वीडियो को शेयर करेंगे ताकि हर एक बच्चे को लाभ मिल सकेगा। और ये सारे के सारे सवाल आपके इस बार भी पेपर में पूछे जाएंगे। अंक भले ही बदल जाएंगे लेकिन सवाल का जो फॉर्मेट है न्यूनतम दूरी ज्ञात करने का, ये 8 नंबर में आपके पेपर में आएगा। और अगर आप इसको तैयार कर लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको ये समझ में ना आ सके। बच्चे डरते हैं, लेकिन अगर आप एक बार सीख गए तो एग्ज़ाम में बेहतर तरीके से लिख करके आएंगे और आप अच्छा मार्क्स प्राप्त करेंगे। तो आप लोगों से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग जितना बेहतर तरीके से सीख सकेंगे वो सीखेंगे। कापी कलम लेकर के बैठिए और चीज़ों को लिखने का प्रयास करिएगा। आइए सीख लेते हैं। पहले तो यही सीखते हैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हूँ पेपर में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न। आइए, यहाँ पर लिखा गया है कि रेखाओं वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। आप सैंपल पेपर उठा के देखिएगा, प्रीवियस ईयर का एक आता है ऑन-सॉल्व पेपर करके, किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हैं। उसमें आप हर एक सेट में देखेंगे ना, लास्ट वाले पेज पे आपको ये सवाल दिया गया होगा। 8 नंबर में पूछा जाता है आपके पेपर के अंतिम छोर के अंतर्गत। आइए, वेक्टर आर बराबर आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लेमडा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और वेक्टर आर बराबर 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के बीच की दूरी ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी। याद रख लेना, इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप सीखते चलेंगे, कापी कलम पे लिखते चलेंगे, चीज़ें आसान हो जाएंगी। आइए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सदिश रूप में रेखा का समीकरण पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। देखिए, सदिश दिख रहा होगा, मैं आशा करता हूं आप लोगों को। सदिश रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है भैया? सदिश रूप में रेखा का समीकरण होता है वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक है भैया, वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी होता है। तो ये होता है सदिश रूप में रेखा का समीकरण। आप देखेंगे बाबू कि यहाँ पर दो दो रेखा का समीकरण दिया है। वेक्टर आर बराबर ये होता है ए प्लस लेमडा बी। एक तो ये दे दिया है, इसका मतलब कि एक तो यहाँ पर दे दिया। देखो, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया, ये बी हो गया। तो थोड़ा सा हम चेंज करके मानेंगे कि हमें पहचानने में परेशानी ना हो। इसको A1 मान लेंगे, इसको B1 मान लेंगे, इसको A2 मान लेंगे, इसको B2 मान लेंगे। क्लियर है? लेमडा तो आपको भैया ये कांस्टेंट है, आप म्यू मानिए, लेमडा मानिए, मेरा नाम मानिए, आप कुछ भी मानेंगे वो तो चलेगा। वो इसीलिए पर लेमडा लिखा तो यहाँ पर म्यू लिखा, इसमें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आइए, तो हम यहां से मान लेते हैं इसको A1 मानेंगे, इसको B1 मानेंगे, क्योंकि देखो लेमडा का जो गुणांक है वो B है। ठीक है, इसको A2 मानेंगे तो इसको B2 मानेंगे। तो अब क्या करते हैं भैया कि यहाँ पर A1 का जो मान है भैया, A1 का मान आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, और यहाँ पर जो B1 का मान है भैया, ये हो जाएगा आपका 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है भैया, अब देखिएगा आगे आप लोग यहाँ पर A2 देखो, A1 B1 A2 B2। तो A2 का मान क्या हो जाएगा लल्ला? 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप। यहाँ से B2 का मान क्या हो जाएगा भैया? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। इतना चीज़ तो आपको समझ में आना ही चाहिए, आना चाहिए। इतना चीज़ तो आपको आ ही गया होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इतनी सारी चीज़ों का तो आपको ज्ञान तो हो ही गया होगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे लाल। तो ये है हमारा फॉर्मेट, हमने इतना लिख दिया। अब हम कहेंगे कि दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, फार्मूला क्या होता है? दो सदिश रेखाओं, दो सदिश
रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। इतना आप लोग लिखते चलेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है ना थोड़ा सा। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 बटा में मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 और फिर मॉड हो जाएगा। यही होता है आपका, इसका सूत्र होता है। इसको अगर ये सूत्र याद है ना सवाल लग जाएगा, आसान है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है आप लोगों के लिए। इसका मतलब सूत्र क्या होता है भैया, A2 माइनस A1 डॉट B2 क्रॉस B1 क्रॉस B2 अपन इसका मॉड निकाल देंगे, मापांक निकाल करके भाग दे देंगे। एक चीज और आप याद रखिएगा मेरे लाल, अगर आपको इतना पता है और एक चीज यहाँ पर देखिए A1 B1 A2 B2 का मान भी पता है, इसका मतलब कि पहले तो हम A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, फिर B1 क्रॉस B2 निकाल लेते हैं, फिर उसका मापांक निकाल लेते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पर रख देंगे तो आसानी से हमारा सवाल हल हो जाएगा। ऐसे हमको ऐसा करना है। तो आइए हम लोग सीखते हैं, एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, एक काम करते हैं लाल कि इसको हम लोग आगे हल करते हैं। A2 माइनस A1 सबको बारी बारी निकाल लेते हैं, आप लोग कॉपी में लिखते चलिए, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, फिर वापस लिख करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। आइए A2 माइनस A1 निकालते हैं। तो A2 माइनस A1 निकालना है स्टूडेंट्स, तो क्या कर सकते हैं बताइए। यहां पर लिखेंगे A2 माइनस A1, A2 के जगह पर A2 रखिए, 3i कैप 3j कैप माइनस 5k कैप, ठीक है। A1 के जगह पे A1 रखिए। देखो A1 का मान क्या भैया ये है, देखो A2 के जगह पर मान क्या रखें, ये वाला रखे हैं। A1 के जगह पर देखिए ये वाला रखते हैं मान, i कैप 2j कैप माइनस 4k कैप। आप ध्यान से समझेंगे, सबको समझ में आएगा सबको, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा A2 माइनस A1 का मान क्या होगा भैया, एक चीज आपको पता है, माइनस वो चीज है भैया कि जहां पर प्रवेश कर जाए सबका रूप रंग बदल जाता है। धन में है तो ऋण में होगा, धन में है तो ऋण में होगा, धन में है तो ऋण में होगा, ऋण में है तो धन में होगा। अब एक चीज बताइए भैया, एक चीज हम क्या कर सकते हैं, 3 गो आई में से 1 गो आई घटेगा, कितना आई हो जाएगा 2 गो आई। 3 गो जे में से 2 गो जे घटेगा 1 गो जे। आइए बताइए 5 गो जे हम ऋण में है, 4 गो जे मतलब 5 रुपया हम किसी का ऋण है, उधार है, 4 रुपया लेके जाके देंगे, अभी भी 1 रुपया ऋण में रहेंगे ना जी। तो -1k देख लो, के रूप में ऋण में, हम के का ऋण में है तो के का कितना रुपया ऋण में है 1 रुपया, तो -1 ऋण के। एक चीज आपको याद हुआ कि नहीं, क्लियर हुआ, यहाँ पर ले चल के रखेंगे। लेकिन इससे पहले हमको क्या निकालना होगा, B1 क्रॉस B2 निकालना होगा। आइए B1 क्रॉस B2 मैं आप लोग उतारिए, तब तक मैं देखता हूँ कि वीडियो की लेंथ कितनी है, कहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं ताकि आप लोग को आसानी से दिखे, ठीक है। तो आप लोग उतारते चलिए। अभी हमको लग रहा है स्टूडेंट्स कि हम लोग नीचे तक तो लिख ही सकते हैं, अभी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग लिख पाएंगे, ठीक, आसानी से लिख सकेंगे, वो आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो उतना तो अब हम लोग लिख ही सकते हैं। तो ये A2 माइनस A2 माइनस A1 हो गया आप लोगों का। अब निकालते हैं स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, अब आप लोगों का हम निकाल देते हैं ये B1 क्रॉस B2। आइए तो B1 क्रॉस B2 निकालने के लिए क्या करेंगे बाबू, B1 क्रॉस B2 i j k। आप लोग एकदम सिंपल तरीके से सीखते चलिए, चीजें आसान हो जाएंगी आप लोगों के लिए, इतनी सी बात बोल रहा हूं मैं। i j k हमने लिख दिया। अब देखो B1 वाला मान पकड़िए, B1 वाला का सारा गुणांक i j k का गुणांक लिख दीजिए, 2 3 6 2 3 6। देखो B1 वाला का i का गुणांक i के नीचे, j का गुणांक 3 है तो j के नीचे, k का गुणांक 6 है तो k के नीचे। वैसे ही B2 का देखो, B1 वाला काम खत्म, अब B2 वाला क्या है, i का गुणांक क्या है 2, i के नीचे। B2 का j का गुणांक क्या है 3, इसके नीचे। B2 का k का गुणांक क्या है 6, तो इसके नीचे। अब बताओ भैया बाबू, ये चीज बोलिए, अभी तो इसको हमको गुणा करना है। गुणा करने का मतलब क्या हुआ लाल, अगर शारीरिक में आपने पढ़ा था, अगर हमारी 2 पंक्ति सेम हो जाए, 2 स्तंभ सेम हो जाए मेरे लाल, तो वो क्या होता है भैया, वो तो ऑलरेडी 0 हो जाता है। ये कैसा हमारा बन जाएगा, हमारा तो ये 0 वेक्टर बन जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा गुणा करेंगे तो। अगर इसी को वेक्टर के रूप में लिखना चाहेंगे, देख लो 2 पंक्ति सेम है,
भैया गुणा भी तो करेंगे तो जीरो ही आ जाएगा ना यार। 3 छतली 18, छतली 18, चाहे 3 दूना के 6 या 3 दूना के 6, बात तो वही है। 6 दूना के 12, 6 12, सिंपल सी बात है। अब इसको वेक्टर में लिखना चाहेंगे तो 0 आई कैप, 0 जे कैप, यहाँ पर लिख देंगे 0 के कैप। सिंपल सी बात है। बीच में माइनस आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 है तो 0 तो भाई जहां पर गुणा होगा वहां पे 0 ही बनाएगा ना। तो ये चीज है। तो इतना हमको निकल गया। अगर इसका मापांक निकालते हैं स्टूडेंट्स, देख लो इतना आसान है, इतना आसान है कि हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। मापांक क्या होता है भैया? तो आई जे के का जो गुणांक होता है उसका वर्ग कर दो। 0 का वर्ग, 0 का वर्ग, 0 का वर्ग। यहाँ भी करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा ना। तो ये भी 0 आपका आ गया। ठीक है ना स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर रख देंगे हम लोग ले चल के। तो यहाँ पर कहेंगे कि न्यूनतम दूरी, ठीक है ना, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी, न्यूनतम दूरी। और न्यूनतम दूरी के सूत्र में ले चल के हम लोग रख रहे हैं। तो इसका मान रखिए पहले तो a2 माइनस a1 का मान रखिए। तो 2i कैप प्लस 1j कैप माइनस 1k कैप। प्रोसेस एकदम सेम है स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, जो बोल रहा हूँ बस उतना कर लो। यहाँ पर 0 0 0 सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर इसका ऐसी सिचुएशन में हम लोग पहुंच गए हैं कि हम लोग ये लिखेंगे कि इसकी न्यूनतम दूरी नहीं ज्ञात की जा सकती। इसका मापांक अगर निकालेंगे बाबू 0 वेक्टर का तो 0 ही होगा। ठीक है ना? तो न्यूनतम दूरी अगर एक तरीके से देखें तो 0 से किसी भी में भाग देंगे हम लोग, तो न्यूनतम दूरी इनकी एक तरीके से न्यूनतम दूरी या अधिकतम दूरी कहें, सब के सब क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। समझ रहे हैं? 0 से भाग देंगे तो अगर हम यहाँ पर भी छोड़ते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज बोलो आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना आसान है, कुछ नहीं करना था। आपको क्या करना है? न्यूनतम दूरी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है भैया? आपको सदिश रूप में समीकरण मिलेगा वेक्टर ए आर बराबर ए प्लस लेमडा बी। तो यहाँ पर दो समीकरण है, एक को A1 एक को B1, A2 B2 मान लिया, फार्मूले में रख दिया। अब रखने के बाद आंसर आ गया। चलो मैं ऐसा करता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। पूरा इसको उतारो, एक और सवाल आपको कराता हूँ ताकि आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसके बाद से आप कोई भी सवाल लगाएंगे 8 में 8 नंबर आप पाएंगे। चलिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन लिखते हैं। मैं आशा करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। तो चलिए उतारिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी अब लिखा जा चुका है। तो ये भी क्वेश्चन देखिए 2022 का है। 2022 के पेपर में पूछा हुआ है ये क्वेश्चन ना, 2022 में आया हुआ है। तो अभी इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, ये सवाल है। इसको हैंडल करना है। अब तो आप एकदम तेज तरह हो गए होंगे, चीज़ों को आसानी से समझ पा रहे होंगे। अब देखिए जहाँ भी अगर कमी हो वीडियो की क्वालिटी वगैरह में आप लोगों में बताएंगे। फर्स्ट टाइम वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ, तो चीज़ें आप लोगों के हाथ में, आप लोग बता सकते हैं कि कहाँ पर कमी है, उसको सुधारने का प्रयास किया जाएगा। अभी देखिएगा, अभी फिर यहाँ पर रेखा का समीकरण क्या होता है? सदिश रूप में, सदिश रूप में रेखा का समीकरण ये दिया हमारा A1 होगा, ये क्या होगा स्टूडेंट्स? B1 होगा, ये A2 होगा और ये B2 होगा। ठीक है ना? इसको हल करना है तो आप लिखेंगे सदिश रूप में रेखा का समीकरण। सदिश रूप में रेखा का समीकरण, सदिश रूप में रेखा का समीकरण वेक्टर आर बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स? वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी। ठीक है? अब क्या करेंगे बाबू? एक चीज याद रखिएगा, A1 B1 A2 B2। A1 का मानवा कितना है भैया? आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इधर B1 का मानवा कितना है भैया? आई कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप। A2 का मानवा कितना है भैया? 4i कैप प्लस 5, सॉरी ये j कैप है स्टूडेंट्स मेरे ख्याल, हाँ j ही ना रहेगा और क्या रहेगा? j कैप प्लस 6k कैप। ये B2 का मनवा है स्टूडेंट्स, ये B1 था, ये B2 का मान 2i कैप 3j कैप, 3j कैप प्लस k कैप। ठीक है ना? हाँ आप सही है, सब कुछ सही हो। थोड़ा वहाँ पर j की जगह पर k लिखा गया था। अब ठीक है, अब क्या करेंगे? सूत्र तो यही है A2 माइनस A1, जो बाद में आए होंगे स्टूडेंट्स देख लें वीडियो में। A2 माइनस A1 हो गया डॉट B1 क्रॉस B2 हो गया, इसका मापांक हो गया B1 क्रॉस B2 का। अब देखिएगा आप लोग, अब क्या करेंगे? A2 माइनस A1 निकालेंगे। सब कुछ निकाल लो, रख दो ले चल के। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे बाबू तो A2 का मान कितना है भैया? 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो a2 माइनस a1 का मान कितना हो जाएगा भैया? 4 गो आई में से एगो आई जाएगा जी, 3 गो आई। 5 गो जे में से 2 गो जे घटेगा जी, 3 गो जे। 6 गो के में से 3 गो के घटेगा जी, 3 गो के। इतना तो निकल गया ना भैया। अब b1 क्रॉस b2 का मान निकालो भैया। तो b1 क्रॉस b2 आप सभी को पता होगा, b1 क्रॉस b2 आई जे के अलग लिखते हैं, उनका गुणांक नीचे लिखेंगे। तो बोलो भैया b1 का मान क्या है? इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1 होगा। आई का गुणांक आई के नीचे जे का गुणांक -3, जे के नीचे के का गुणांक 2, तो के के नीचे। तो b1 का मान हो गया। b2 का मान लिखना है तो आई का गुणांक 2, जे का गुणांक 3, के का गुणांक कुछ नहीं तो 1। इतना लिख देंगे भाई। अब एक चीज बोलो, यहाँ पर हम एक काम करेंगे। अब यहाँ पर आंसर आने वाला है, आई को पकड़ेंगे तो आई के सामने की पंक्ति, सामने वाला पंक्ति और स्तंभ छोड़ देंगे। तो इसको छोड़ेंगे देखो, और इसको छोड़ेंगे तो छोड़ देंगे तो यही ना बचेगा जी। तो इसका गुणा करेंगे तो 3 एकम में 3 हो जाएगा, ऋण 3। अब बीच में माइनस आता है, 3 दूना के 6। तो एक चीज काम खत्म हो गया। अब आई वाला से तो हमने कर लिया। अब पकड़ेंगे जे को, तो बीच वाला हमेशा माइनस में रहता है, घाटे में रहता है। एक चीज याद रख लेना, बी वाला चिन्ह हमेशा माइनस में। अब बी का पंक्ति ये हो गया, स्तंभ ये हो गया। इसको छोड़ दिया, बचा ये। एक एकम में 1 माइनस 2 दूनी के 4। अब इसका भी काम खत्म हो गया, इन दोनों से काम हो गया हमारा। अब इसके साथ चलना है, अब इनके साथ सोचना है। तो के को पकड़ेंगे तो के सामने की स्तंभ और सामने की पंक्ति छोड़ देंगे। 3 एकम में 3 माइनस आता है फार्मूला से। अब 3 दूना के 6, ऋण 6, तो ऋण ऋण धन 6। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा जी? ये b1 क्रॉस b2 हो गया हमारा। तो 6 3 9 माइनस आई कैप। आई देखो, 1 में से 3 घटेगा कैसे? मान लो किसी का 4 रुपया में ऋण है, 1 रुपया लेके जाते हैं, अभी भी 3 रुपया ऋण रहेंगे ना जी। तो ऋण ऋण गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? धन हो जाएगा। 3 जे कैप, 6 3 9 के कैप। अब यहाँ से ये तो b1 क्रॉस b2 दिख रहा होगा आप लोगों को, मैं ऐसा करता हूँ। ये b1 क्रॉस b2 का मापांक निकाल दीजिए स्टूडेंट्स। तो ये क्या हो जाएगा? मापांक का मतलब आई जे के का जो गुणांक है उसका वर्ग करके जोड़ दीजिए और रूट निकाल दीजिए। करड़ी 9 81, तितली के 9 और 9 81। अब बोलिएगा बाबू, 81 और 9 कितना होता है? 90। और 90 में एक तरीके से देखिए हम लोग जोड़ लेते हैं 81, तो 1 हो गया। और 9 8 कितना हो गया स्टूडेंट? 17। 9 8 17 होता है ना जी। हाँ, 171 हो गया रूट में। ये चीज हमको निकल गया। अब कहेंगे कि न्यूनतम दूरी है, जैसे हम लोग निकाल देंगे। ये भी दिख रहा होगा न्यूनतम दूरी। चलिए बाबू, एक चीज बताइए, हमें न्यूनतम दूरी निकालना है। तो a2 माइनस a1 का मान निकाल के रखा हूँ, ले चल के रखिए। 3 आई कैप, 3 जे कैप, 3 के कैप। बहुत अच्छी बात है, एकदम पढ़िए मन से एकदम आप लोग। 3 के कैप। अभी ये देखिएगा डॉट। बोलिए बाबू, यहाँ पर b1 क्रॉस b2 का मान क्या था? -9 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। तो -9 आई कैप 3 जे कैप प्लस 9 के कैप। ठीक है भैया। अब बटा में क्या हो जाएगा आप लोगों के लिए? ये मापांक वाला मान, ये गुणा तो करके तो वो तो ऊपर लिखना था ना जी, b1 क्रॉस b2। अब मापांक वाला मान नीचे रख दीजिए। तो 171 हो गया जी। अब इसका आंसर कर दो। तो आपको डॉट प्रोडक्ट आता है ना जी, आई वाला आई में, जे वाला जे में, के वाला के में। बोलिए 29 27। हाई देखिएगा, तितली के 9 देखो इसका इसमें हो जाए, तितली के 9 इसका इसमें होगा 29 27। अब बोलो भैया, ये 171 27 से 27 कट गया। तो 9 बटा में मापांक का इसका मतलब क्या होता है कि मतलब दूरी कभी निगेटिव तो होती नहीं है, पॉजिटिव ही होगी, मतलब धनात्मक। तो 171 हो गया भैया। अब यहाँ पर इसको आप लोग छोड़ देंगे, ये आपकी न्यूनतम दूरी हो गई। कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और चीज़ों को आप लोग समझ लेंगे। इतना कोई बड़ी बात नहीं थी। 8 नंबर है ये, 8 नंबर आपके जेब में आज के बाद से होना चाहिए। बाकी नेक्स्ट ऐसे ही टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।